मैं बहुत कुछ जानने, देखने, समझने और सबूत इकट्ठे करने के बाद तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए मेरे साथ ये शातराना अपनी गेम्स मत खेलो। मैं जो बात है वही बता रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि कुछ गलत बात करूँ, जो सही है मैं वही बता रही हूँ। अच्छा, ये बंदे को मारने की तरबियत कहाँ से ली थी? ट्रेनिंग नहीं मैंने ली थी। चलो मैं मान लेती हूँ कि वो तुमसे गलत काम करवाता था, तुम्हें तंग करता था, मारता पीटता था, या अब तक जितने इल्जाम तुमने लगाए एक तरफ मान लिया जाए कि वो सब सच है, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो अब क्या करती थी? वो मुझे मार देता वो ठीक था, वो जो मुझे धमकियां देता था, जो मेरे से गलत काम करवाता था वो ठीक था, मैं गलत हूँ। वालिदैन कहाँ हैं? मेरे माँ बाप हाफजाबाद। उनको क्यों नहीं बताया? तकरीबन 7 साल हो गए मैं अपने अब्बू से, अपने बहन भाइयों से नहीं मिली। हर माँ अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पलट के नहीं छा शादी के बाद, ये मैं कैसे मान लूँ? मेरी अम्मी को पता था, मैंने अपनी अम्मी को बताया था, पर उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और उसके अलावा ना मेरे बहन भाइयों से, ना अब्बू से, ना किसी और फैमिली से मेरा मतलब कि कोई राब्ता नहीं था। 7 साल हो गया, ना मैंने बात की, ना मैं मिली हूँ, ना इन्होंने मिलने दिया है। इससे पहले कि मैं मरियम की जानिब से लगाए गए संगीन इल्जाम जो आप सुन ही चुके हैं और जो चंद आप आगे चलकर सुन लेंगे, उनकी पोल खोल कर रख दूं, मैंने फैसला किया कि उसके मोहल्ले का रुख करूं, जहां इसने शादी के बाद से लेकर खौफनाक जुर्म की दास्तां रकम करने तक के 7 साल गुजारे थे। मुलाजा फरमाइए। यहाँ पे पिछले दिन एक मर्डर हुआ था, इधर गली में आगे। आप इधर के रहने वाले हैं? वो खातून को जानते थे जो यहाँ पे रहती? कितने अरसे से रहते थे वो? तो उनकी क्या लड़ाई झगड़ा था आपसे? कभी भी नहीं। कैसा था खामद उसका? अच्छा था, शरीफ इंसान था। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ एक मर्डर हुआ था, मैं उसके सिलसिले में काम कर रही हूँ। वो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? वो कितने अरसे से यहाँ रह रहे थे? काफ़ी अर्सा ही हो गया। इनके घर में कोई ऐसी नाजायज़ जैसे कि धंधा वगैरह होता है, ऐसा कोई 2 नंबर काम, ये वो इस तरह का तो कुछ नहीं था? पहले तो नहीं देखा था, लेकिन अब सुनने में आता है कि बीवी गलत थी उसकी? हाँ जी, सुनने में काफ़ी कार्रवाई मतलब गलत थी। क्या? बस उनके शायद दोस्त के साथ ताल्लुकात। बीवी के? कोई अपनी खामन को क्यों मारेगी बच्चियां तो बाद? होशियार कुड़ी है। अच्छा, किरदार दे किवें सी कुड़ी? किरदार का ये सुना, किरदार की उसके माँ बाप पे हैं? ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, किदी मुंडे थी? ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ। अच्छा, ਤੇ ਬਸ ਰੋਣਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਕੋਲ। मैंने उस लड़की से जब कल बात की है ना, मैं थाने गई थी। ठीक है, आज तो मैं थी नहीं, मैं रात को इस्लामाबाद निकला, मैं कल थाने गई थी। थाने मैंने उससे जब पूछा तो वो कहती है कि मेरा मियाँ मेरे से धंधा कराता था, ਨਾ ਨਾ मैंने इसलिए मारा है। ਨਾ, ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੱਚੇ, ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। उन्हें क्या मैं ठीक मारे है, मेरे को धंधा करांदा सी, मैंने खरीद के ले आया सी। ਝੂਠ ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। नहीं नहीं गलत है। ਐਸ਼ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ 3 ਸੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਕੋਲ। बहुत पहले मानसा में बस यही ड्रामा ने चाहे ना कि 2 दोस्त आए थे, चाय बना के दी, उसमें नशा दिया, मुझे पता ही नहीं, मुझे चाय बनाने भी दिया, तो वो दोस्त ऊपर तो ऊपर ही भाग गए नीचे, वापस नहीं आए। ये मतलब ड्रामा ने चाहे। बस ये मैंने ये बात कंफर्म करनी थी आप सबसे, मुझे तसल्ली होगी कि वो कहती मेरा खामद धंधा कराता तो वो मेरी अस्ताफ़िरुल्लाह। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। नहीं, इस तरह की कोई इंसान को रब्बे जुल जलाल ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, मगर नफसानी ख्वाहिशात की वजह से इसे जानवरों और दरिंदों से बदतर के अलकाब इस वजह से सुनने को मिले कि वो अपनी कदर अपनी हरकत के सबब खो बैठा था। यहाँ तक कि कहानी तो समझ में आ गई थी, मरियम के मामलात खुद से ही खराब थे और इसने कत्ल भी किया था। कत्ल के पीछे मुहर्रकात जो वो बयान कर रही थी वो इंतहाई गलत है। जुर्म क्या है, और अब उससे बढ़कर जुर्म कर रही थी कि मकतूल और उसके खानदान को बदनाम करने और खुद को सबसे साफ करने के लिए हद से बढ़कर गलीज इल्जामात आयद कर रही थी। इन सब इल्जामात की खोज हम भी लगा चुके थे, वो भी आपके सामने रखते हैं, मगर इससे पहले मकतूल मुर्तज़ा उर्फ काला की कुछ वीडियोस
आपके सामने रखती हूँ, जिसमें उसकी शख्सियत, तबीयत और घरेलू जिंदगी का बाखूब अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मनाही। मनाही, आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो, बाबा को मामा को? बाबा को। हैं? आपके बाबा कहाँ हैं, आपको पता है? वो तो है, फौत हो गए हैं। किसने किया? मम्मा ने मम्मा ने किया। कैसे किया? वो गोली मारी है। आपने देखा था? नहीं, आपको किसने बताया? समय हैं? मम्मा अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती। ये छोटी है? सबने छोटी निक्की नूं घंटा ला के सवाया ने सौंदी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ हिम्मत रखो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਲੂਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਸੀ ਦੇਲਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਬਾਹ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੂਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਧੋਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਐਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬੱਕਰਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਗੰਨਾ ਹੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਆਪਦੇ ਵਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਾਰਤਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸਦਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਦਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਸਾ ਕਿ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾ 200 ਤਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਸ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਗਲਾਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਗਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਲੀ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਕੱਪ ਦਿਓ ਚੀਨੀ ਦਿਓ। ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਪਦੇ ਮਰੀਮ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੱਪ ਨੇ 2-3 ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪ ਮੰਗਣ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਦੇ 200 ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਅੱਛੇ ਕੱਪ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਐਂਜੋਗ੍ਰਾਫੀ से ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਸਪਾਸ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਦੇਖਦਾ ਖਰੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਐਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੀ ਜਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਈ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਅੰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸਲੇ ਨਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਲੇਜੀ ਦੇ ਕਲਰ ਦਾ ਐਂ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, पिस्टल आपके बेटे का था या पिस्टल भी इसने ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿੰਦਾ ਸੀ। आपके बेटे के पास हथियार नहीं था? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। आपकी बहू का इल्जाम है कि मेरा ससुराल, मेरा खामन मेरे से गलत काम करवाता था, इसलिए मैंने मारा अपने खामन को। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਲਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ 'ਚ। अच्छा। ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। आपकी बहू का कभी लड़ाई झगड़ा आपके बेटे के साथ आपको लगा कि ये इस हद तक जा सकती है? ਨਾ ਬੇਟਾ आखिरी दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा? ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ, अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੋਵੇਂ ਆ इसने कभी आपके बेटे से तलाक मांगी? ਨਾ कभी भी नहीं। ਕभी ਵੀ ਨਹੀਂ आपकी बहू ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਫਜ਼ਾਬਾਦ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਈਦ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਆਫਜ਼ਾਬਾਦ ये ससुराल में अपने हाँ 3 दिन ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ आपकी बहू का इल्जाम है कि मुझे खरीद के लाए हैं। अल्लाह माफी दे इसका यार मतलब ये गलत है क्योंकि अच्छा। वो अपने ससुराल अपने मेके जाती रहती थी। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ वालदा का की कहना है इस सारे मामले ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਓ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾ में? अच्छा मैं- वालदा कौन सी? ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ अच्छा ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ किसी को भनक नहीं थी? ਨਾ ਬੇਟਾ आपके बेटे को भी नहीं थी? ਨਾ ਨਾ इसने कभी बेटे के साथ जिद की फोन रखने के लिए? ਫੋਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾਈਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ठीक। ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ अच्छा यानी कि उसकी माँ आपका साथ दे रही है। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ठीक। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ गुलफाम। आप माँ हैं, आपके बेटे ने कभी आपको कहा कि मेरी बीवी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं ना करती? ना ना वो जान करदा सी आप क्या चाहती हैं? सरेआम गोली मारनी चाहिए। अच्छा सरेआम इन गोली मरियम मैं मेरी मरियम फौत हो गई सी मेरी बेटी का नाम मरियम सी 4 बच्चे छड़ के फौत हो गई सी तो मैं कहन अल्लाह मैनू दूजी मरियम दे दी मेरे सेन दे विच मेरी मरियम होंदी मेरी मरियम दे आवाज़ मेरे कन्ना च पई मैनू नहीं सी पता कि मेरे वास्ते घरे सपनी मैनू डंग मार जाएगी हैं मैं बेटा मेरा मरता मैं बेटा मैं रो के कब गई है मेरा बेटा नहीं मैनू मेरा निक्का सारे नाल अब आपने हिम्मत करनी है। ये मुर्तजा की निशानियां हैं ना आपके पास, इनके लिए हिम्मत करनी है। इंशाल्लाह हम इसीलिए आए हैं ताकि हम अदालत तक ये सच दिखा सकेंगे वो झूठ बोल रही है। आप लोग शरीफ लोग हैं। इंशाल्लाह ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਅਚਾਰਾ ਖੜਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ मुझे अंदाजा हो गया, मुझे यकीन हो गया। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਗੰਦਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਗਈ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਸੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? शहनाज। अच्छा शहनाज बीबी मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेटी की उम्र कितनी थी जब उसकी शादी की आपने? 13 साल। कितना की थी जी? बेटी ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮਰੀਮ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ? 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਅਮੂਮਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ 13 ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ 2 ਦਫਾ ਕਦੀ 3 ਦਫਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? मरियम। शादी को कितनी देर हुई है? 7 साल। बच्चे कितने हैं? 3 बेटियां। शादी से पहले शौहर क्या काम करता था? कुछ भी नहीं। और शादी के बाद क्या करता था? शादी के बाद फैसलाबाद जॉब की है तकरीबन 1 साल, उसके बाद 2 साल काम नहीं किया और उसके बाद पीसी होटल में अब काम कर रहा था। शादी अपनी फैमिली में हुई है या आउट ऑफ फैमिली हुई है? हमारे कुछ नहीं लगते थे। मेरे जो बहनोई थे ना, मैं अपनी बहन के पास आई थी रहने के लिए। उन्होंने आगे से उनसे पैसे लेके पता नहीं अब मुझे भेजा था क्या किया था, उससे शादी कर दी थी। मेरी 13 साल एज थी और उसकी 30 साल एज थी जब मेरी शादी की है। तुम्हें बेचा था या नहीं बेचा था? मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी थी कैसी? अच्छी नहीं गुजर रही थी क्योंकि वो इंसान ठीक नहीं था। खुद तो नशा करता था, ना ही कुछ मतलब कि हमें देता था घर में।
ऊपर से गलत काम करवा के अपने नशे पूरे करता था। क्या गलत काम करवाता था वो तुमसे? घर में आदमी बुलाता था, उनसे पैसे लेता था। ये सारी तुम्हारी फजूल बातें मैं सुन चुकी हूँ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि शौहर को मारने का मंसूबा बनाया कैसे था? वो गलत काम करवाता था मेरे से। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा अब कुछ करूं। मुझे वो कहता था कि मैंने तुम्हें अब दुबई भेज देना है। उनकी जो मामू हैं, उनकी बीवी मतलब कि यही काम करती हैं उनके साथ। तुम्हें 7 साल के बाद ख्याल आया था कि शौहर के साथ नहीं रहना, या वो मारता पीटता है या गलत काम करवाता है? पहले भी करवाता था। जब औरत की बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, तभी औरत ये काम उठाती है। कोई औरत को शौक नहीं होता कि वो ये काम करे। तलाक क्यों नहीं ली? तलाक नहीं वो देता था। मैंने उसे तलाक का मैंने कहा था, तलाक का भी। कोर्ट चली जाती? बस कोर्ट नहीं गई ना, जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। पुलिस के पास चली जाती? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो ही किया। पुलिस के पास मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं मुतमिन हूँ मैंने जो किया है, मुझे कोई दुख नहीं है। फोन कौन सा रखा हुआ था तुमने? मेरे पास मोबाइल नहीं था। पहले था, अब नहीं था मेरे पास काफ़ी देर से मोबाइल। अच्छा जी। अब मेरे पास नहीं था। उसने ही उठा के मतलब के बेच दिया था मेरा मोबाइल। असल वजह यह है कि इसने तुम्हारे तल्लकात खत्म करवाए और तुमने अपने शौहर को मार दिया। राब्ते खत्म करवाने की बात नहीं है। उसने अपने भाइयों का भी मोबाइल उठाए थे। ये नहीं कि मेरी अकेली का उठाया था, अपने भाई का, अपनी अम्मी का, उन्हों का भी उठाया था। अभी भी मेडिकल में तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई और तुम कहती हो कि वो नशा करता था। क्यों नहीं सामने आई? आपके सामने भी आ जाएगी जब आप इंक्वायरी करेंगे। मैं बहुत कुछ जानने, देखने, समझने और सबूत इकट्ठे करने के बाद तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए मेरे साथ ये शातराना अपनी गेम्स मत खेलो। मैं जो बात है वही बता रही हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि कुछ गलत बात करूँ। जो सही है मैं वही बता रही हूँ। अच्छा, ये बंदे को मारने की तरबियत कहाँ से ली थी? ट्रेनिंग नहीं मैंने ली थी। चलो मैं मान लेती हूँ कि वो तुमसे गलत काम करवाता था, तुम्हें तंग करता था, मारता पीटता था, या अब तक जितने इल्ज़ाम तुमने लगाए एक तरफ मान लिया जाए कि वो सब सच है, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो अब क्या करती फिर? वो मुझे मार देता वो ठीक था। वो जो मुझे धमकियाँ देता था, जो मेरे से गलत काम करवाता था वो ठीक था, मैं गलत हूँ। वालिदैन कहाँ हैं? मेरे माँ बाप हाफिजाबाद। उनको क्यों नहीं बताया? तकरीबन 7 साल हो गए मैं अपने अब्बू से, अपने बहन भाइयों से नहीं मिली। हर माँ अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पलट के नहीं पूछा शादी के बाद, ये मैं कैसे मान लूँ? मेरी अम्मी को पता था, मैंने अपनी अम्मी को बताया था, पर उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और उसके अलावा ना मेरे बहन भाइयों से, ना अब्बू से, ना किसी और फैमिली से मेरा मतलब कि कोई राब्ता नहीं था। 7 साल हो गया, ना मैंने बात की, ना मैं मिली हूँ, ना इन्होंने मिलने दिया है। तुम्हारी माँ भी गलत, तुम्हारा शौहर भी गलत, तुम्हारे घर वाले भी गलत, ससुराल वाले भी गलत, देखने चाकने सुनने वाले तमाम गलत, एक तुम ठीक। उन्होंने तुमसे मिलना तर्क कर दिया। शायद तुम्हारे में इतनी गलतियां थीं, अगर ये मान लिया जाए, या फिर मैं ये कहूँ कि एक तुम ठीक हो, सारा जहान गलत है। मेरे घर वालों से मेरी कभी बात ही नहीं हुई, मैंने क्यों गलत बोलूं? मेरे माँ बाप को पता ही नहीं। अम्मी को पता था मैं कहाँ हूँ, और मेरे और किसी घर वाले को ये नहीं पता था। मेरी अम्मी ने डिवोर्स ले ली थी अब्बू से, अम्मी मेरी अलग थी, और मेरी अम्मी ने कभी मेरे बहन भाई जो मेरे अब्बू थे उनसे राब्ता नहीं रखा था, और ना ही मेरा था उनके साथ। अभी भी तुम लेफ्ट घुमाओ राइट घुमाओ, समझते ना सारी कहानी बालातर है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने प्लानिंग कैसे की थी? ये सारी प्लानिंग मैंने इसी वजह से क्योंकि अब मुझे वो कहता था कि मैंने तुम्हें दुबई भेजना है, उनके जो मामू की बीवी थी ना उनके साथ। और मैंने 2-3 दिन पहले मुझे वो ये कह रहा था, और मैंने इसी वजह से उसे मारा है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया। तुम्हारी बड़ी बेटी की उम्र क्या है और आखिरी की? मेरी एक 5 साल की, एक 3.5 साल की और 1 साल की। ये तीनों बच्चियां तुम्हारे शौहर में से ही हैं, या जो तुम बता रही हो कि तुम्हारे साथ तल्लकात रखवाता था तुम्हारे शौहर, ये किसी और में से हैं? उसी में से हैं। बड़ी बात है कि तुम्हारी तीनों बच्चियां उसी शख्स में से हैं जिसके साथ तुम्हारा निकाह है, और उनमें से किसी पे तुम्हें डाउट नहीं जिनके साथ ज़बरदस्ती वो तुम्हें तल्लकात, नाजायज़ तल्लकात कायम करने के लिए कहता था। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? इसका मतलब है कि कोई गलत काम ही नहीं करवाता था, तुम झूठ बोल रही हो। वो तो आप पता कर लेना, आपको पता लग ही जाना है। झूठ तो कभी छुपता नहीं है। क्योंकि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुमने माँ होने के नाते तुम्हारी ममता मर गई, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी 3 मासूम कलियों का क्या होगा। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अब तुम जेल चली जाओगी, उन बच्चों का क्या बनेगा पीछे से? कोई माँ ऐसी नहीं होती जिसे बच्चों से मोहब्बत नहीं होती। बच्चे मैं ले लूँगी। मैंने बेगुनाह को नहीं मारा, मैंने बेगुनाह को नहीं मारा। अगर मैंने बेगुनाह को मारा होता तो फिर मुझे दुख होना था। मैंने बेगुनाह को नहीं मारा।
तुम यहाँ जितनी ढिठाई से खड़ी हो और पटर पटर पटाख रही हो ना, इससे साफ जाहिर है कि तुम्हें किसी ना किसी की पुश्त बनाई है। किसी ने भी नहीं। और बीबी, कानून में और शरीयत में कहीं इजाजत नहीं है कि समझ नहीं आ रहा शख्स या कोई बंदा या कोई रिश्ता तो उसे मार दिया जाए। तुमने जो झूठ बोले हुए हैं वो कहाँ से सामने आएंगे? तुमने शतरंज रची है तो तुम अपनी शतरंज में फंसोगी। पता है मुझे, सब कुछ पता है। और जो बेगुनाह को कत्ल करता है ना, उसकी सज़ा भी मुझे पता है, और जो इंसाफ पे होता है ना, उसकी सज़ा भी मुझे पता है। कोई वकील किया तुमने अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं किया। अगर किया होता ना तो तुम्हें बताता कि तुमने जो कारनामा सरअंजाम दिया है उसकी सज़ा कानून में, आईने पाकिस्तान में तुम्हें क्या मिलेगी। ये वकील ही तुम्हें बता सकता, तुम्हें करना चाहिए था। बस अब नहीं, अब जो हो गया वो टाइम तो वापस नहीं जा सकता ना। मैंने जो किया है बहरहाल ठीक किया है, गलत नहीं किया। अपनी तरफ से बीबी तुम सारी प्लानिंग यहाँ आने से पहले करके आई हो, लेकिन एक बात याद रखना, मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, जुर्म को कितनी छुपाने की कोशिश ना करे, जुर्म के पाँव नहीं होते, कानून के हाथ जुर्म की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। मैंने जो भी किया ना मैंने ठीक किया। इसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहती, ना ही मैं किसी को साबित करके दिखाना चाहती हूँ। ओके, जो मैंने किया मैंने ठीक किया, मैं मुतमिन हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और अदालत जो फैसला करेगी मेरे हक में मुझे मंजूर है।